हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपने साइकोलॉजी टेस्ट फोर्थ जो प्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको दिया था कल, आज उसका लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट था। आप सबके अच्छे रिस्पॉन्स आए, मतलब एक आपको परीक्षा का अनुभव करवाए ऐसा ही टेस्ट बनाया था। आपको जहाँ से अच्छा कंटेंट मिलता है वहाँ से आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। टेस्ट सीरीज देना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। टेस्ट सीरीज का उपयोग सभी करें, ठीक है। डेली एक टेस्ट लगाएं अपने अनुरूप, ठीक है ना। तो उससे क्या कि अपनी खुद की स्टडी का आकलन होता रहता है और निदानात्मक उपचारात्मक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अपने को पता चल सकता है कि अपने को क्या नहीं आया, उसको पढ़ना है, उसको कितना समय देना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज के अंतर्गत रहती है। बहुत सारे इतने स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ली, लगभग 350 स्टूडेंट्स ने तो 1 घंटे के अंतर्गत कल टेस्ट सीरीज ली थी। 1 घंटे के अंतराल में, कहने का मतलब कि कंटिन्यू 600-700 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ले ली है और उन सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के लिए टेस्ट सीरीज चुना। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो जाइए एक बार फ्री वाले टेस्ट दीजिए आप सभी टेलीग्राम चैनल में जाके। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और अभी इसकी फीस मात्र 100 रुपये रखी है, जो कि बिल्कुल एक नाम मात्र फीस है, नाम मात्र की फीस है। इतने कम पैसों में कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पूरे राजस्थान क्या पूरे इंडिया में आपको इतने पैसे के अंदर इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जाइए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। नंबर यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं 9351794037। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपनी टीम से आपकी बात हो जाएगी, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशंस की। एक बार अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपसे केवल एक सब्सक्राइबर मांगा जा रहा है और लाइक मांगा जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिल रही है। टेस्ट सीरीज तो वो क्या कि इतना 100 रुपये का तो उसमें खर्चा ही हो जाता है, इसलिए आपसे 100 रुपये की फीस रखी है। फिर भी कोई विद्यार्थी चाहता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, नहीं ले सकता है वो 100 रुपये में भी, तो भी वो मेरे को मैसेज करें, निश्चिंत होकर उसकी सहायता की जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वह बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। प्रतिदिन जो है वो कक्षा से भाग जाता है, ठीक है, क्लास में रुकता ही नहीं, टिकता ही नहीं है, उस बालक को आप कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखोगे, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसे प्रकार के क्वेश्चन से ये, ठीक है ना। इसमें चारों ही आंसर आपको एक दो आप उसको कठिन कर दोगे, लेकिन दो में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो ऐसे के अंदर क्या आपकी समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो वहां टिक नहीं पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको असहज महसूस हो रहा है, या फिर उसका दिमाग नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, इसी वजह से भाग रहा है। तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वो बालक वहां रहने के लिए एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है विद्यालय के अंतर्गत, यानी कि वो समायोजित बालक नहीं है, उसको कुसमायोजित बालक कहा जाएगा। चीजों को समझो, आंसर दो बिल्कुल सटीकली। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और आप इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज आप लेते हो, वहां पे कौन सा कंटेंट मिलता है आपको, वहां पे कंटेंट मिलेगा आपको कॉपी पेस्ट, ठीक है, वहां पे कॉपी पेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जहां डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था। अब डायरेक्टली क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं यार, बुक सब पढ़ रहे हैं, पहली लाइन पढ़ोगे लेव वाइगोत्स्की में, उसमें उसके सिद्धांत का नाम आ रहा है, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पुटअप करेगा, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत किसने दिया। अब उसके वैज्ञानिक का नाम एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आजकल क्वेश्चन तो सारे अप्लाइड पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आज अप्लाइड पूछे जाते हैं। आप सीटेट का एग्जाम देखिए, अभी 14-15 तारीख को हुआ था, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट हो तो बताइए मेरे को, इतनी शानदार लैंग्वेज के अंदर था,
ठीक है। सीटेट वाले जो साइकोलॉजी के पेपर था, मैं करवा दूंगा, भले 14 और 15 तारीख के दोनों के 2-2 4 पेपर थे। आप मेरे को कमेंट्स करके बता देना, तो मैं करवा दूंगा वो सारे पेपर आपको। इतना मतलब गजब तरीके से पेपर बनाया जाता है। पेपर सेटर का माइंड देखिए आप, इतने लोगों की सोच को वो अकेला रखता है। किस प्रकार से, मतलब कि क्वेश्चंस गलत करवाना ही उनका मकसद है। मतलब चीजों को समझो, समझ बनाओ, पढ़ो, साइकोलॉजी बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझना इसको। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि। अब यद्यपि शब्द आ गया, इसका मतलब पहले वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। समझना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे देखिए, किंतु लग गया, पहले वाला खत्म, पहले वाली लाइन का कोई मतलब नहीं रहा, आगे वाला औचित्य स्थापित करेगा। सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, विकास का क्रम एक सा रहता है, यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? अब यहां पूछ रहा है इस बारे में कि विकास का क्रम एक सा रहता है, ठीक है, तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? क्या सतत विकास का सिद्धांत होगा? सतत विकास का अगर ये पहली लाइन होती ना केवल, तो यहाँ सतत विकास का होता है, लेकिन ये लाइन तो यहीं कट गई ना, यद्यपि लग गया, फिर बराबर नहीं होते, परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आंसर होगा आपके समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्या आंसर होगा? समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यहाँ पे सटीक आंसर होगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, जितना क्वेश्चंस में आप समय दोगे उतना क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, जितना अधिक समय लेके आप क्वेश्चंस को हल करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना, मतलब अपना अस्तित्व भूल जाता है, दूसरों के गुणों को अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? कौन सी रक्षात्मक युक्ति का वो प्रयोग कर रहा है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या फिर तादात्म्यकरण। देखिए, दूसरों के गुणों को अपने अंदर शामिल करने होता है तादात्म्यकरण। क्या होता है? आत्मीकरण, तादात्म्यकरण, सात्विकरण, ठीक है। इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? अब किस श्रेणी में आएगा, उसके लिए अपने को क्या ज्ञात करना होगा? बुद्धि लब्धि ज्ञात करना होगा। जब तक बुद्धि लब्धि ज्ञात नहीं होगी तब तक उसको श्रेणी में कैसे बांटोगे आप, है ना। तो यहाँ बुद्धि लब्धि ज्ञात कैसे होगी? बुद्धि लब्धि होगी MA/CA और गुणा 100, समझ रहे हो? MA/CA गुणा 100, ठीक है। तो अब यहाँ मानसिक आयु कितनी आ रही है इसकी? 10 वर्ष, और 12 वर्ष का बालिका है, गुणा 100। देखिए, अब इसको देखिए अब इसके अंदर जो बटा 12, ठीक है, 12 का भाग दीजिए, कितनी बुद्धि लब्धि आती है आप करके देखिए। कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा वो? औसत बुद्धि तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो बुद्धि आएगी आपके मंद बुद्धि। कौन सी बुद्धि आएगी? मंद बुद्धि के अंतर्गत। आप हल करके देख लेना कितनी आती है, ठीक है ना। ठीक है, लगभग 80 पॉइंट कुछ ऊपर आएगी, ठीक है ना, 80 पॉइंट कुछ ऊपर आएगी, ठीक है। देखिए, मंद बुद्धि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है अगला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। RT 2009 में अध्यापकों के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। कितने घंटे कार्य जो सप्ताह के अंदर वर्णित है? 45 शिक्षण तैयारी के घंटे, 45 शिक्षण के घंटे, 40 शिक्षण और तैयारी के घंटे, और 35 शिक्षण के घंटे। देखिए, यहाँ अब सबको पता है कि 45 घंटे समय देना है प्रति सप्ताह, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में कंफ्यूज लग रहा होगा कि 45 शिक्षण घंटे या 45 शिक्षण व तैयारी के घंटे। देखिए, यहाँ सटीक आंसर रहेगा 45 घंटों के अंदर शिक्षण का समय और तैयारी का समय दोनों इंक्लूड है, याद रखना, ठीक है। 45 शिक्षण व तैयारी के घंटे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अधिगमकर्ता को जानना और विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, ये तो कार्य होता है इसका। देखिए, विषय वस्तु का चयन संगठन करना सही है। सीखने की विधि के लिए सलाह देना, ये भी सही है। असामान्य मनोवैज्ञानिक वाले व्यक्तियों को समझना, तो असामान्य व्यक्तियों को समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को देखोगे तो आंसर आ जाएगा।
हाँ, टेस्ट सीरीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देंगे, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का एक ऑफिशियल चैनल है अपना एसकेसी क्लासेस के नाम से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? व्यवहार की पुनः आवृत्ति और परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? ये क्वेश्चंस मैंने शायद करवा दिया है आपको पहले, यूट्यूब के अंदर करवाया था, ठीक है। इसका क्या सटीक आंसर होगा? अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन या फिर परिणाम? देखिए इसका राइट आंसर होगा परिणाम। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन परिणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को वर्ष में प्रस्तावित किया गया किस वर्ष? एनसीएफ को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? इसके नाम में छुपा है एनसीएफ 2005। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए डाला है कि कहीं आप मतलब ज्यादा गहराई से पढ़ रहे हो तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस का पता भी है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब शुरू से धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी चलो, ठीक है। शुरुआती क्वेश्चनों को भी करना है पढ़ने को। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में आपके लगभग 40% क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होते हैं, सबको आते हैं उसका आंसर, ठीक है। फिर बाद में मध्यम स्तर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके वापस 40% होंगे, ठीक है। तो 80% पैटर्न तो लगभग मध्यम स्तर का ही होता है पेपर, लेकिन बाद के जो 20% होते हैं ना, बाद के जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं मेरिट बनाते हैं वही क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चनों में अगर गलत कर दिया तो 80 में से डाउन, उस क्वेश्चनों में प्लस कर दिया तो 80 से प्लस, यही होता है एग्जाम। अगला क्वेश्चन, दूसरों की समस्याओं को समझने के लिए समर्थ लेकिन स्वयं की समस्याओं को समझने में असमर्थ है। दूसरे की समस्या को तो समझ रहा है व्यक्ति, लेकिन खुद की समस्या को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो यह बुद्धि किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? इस बुद्धि को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, खगोलीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि। देखिए यहाँ उल्टा शब्द चल रहा है। अब अपने को लग रहा है कि वो दूसरों की समस्याओं को समझ रहा है, इसका मतलब अपने को लग रहा है कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि हो सकता है, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि इसका राइट आंसर रहेगा। व्यक्तिगत आत्मन का मतलब व्यक्ति है जो खुद की नहीं समझ पा रहा है, दूसरों को समझ पा रहा है, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के अंदर दूसरों को नहीं समझ पाता है, खुद को समझ पाता है, ठीक है ना। इसके अंतर संत परमात्मा आते हैं, संत परमात्मा जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, अन्य बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है, एकांत में विश्वास रखने वाला अंतर्मुखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी कहलाएगा, ठीक है ना। एकांत में विश्वास रख रहा है उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाएगा, ठीक है। ये व्यक्तित्व के जो तीनों प्रकार बताए था युंग ने, वो अच्छे से देखना आप, उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व संक्रिय अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ कौन सी जो संज्ञानात्मक योग्यता का विकास हो जाता है? तो देखिए यहाँ लक्ष्य उद्धृत व्यवहार, लक्ष्य उद्धृत व्यवहार किशोरावस्था की बात है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष भी किशोरावस्था, अमूर्त चिंतन भी उसी समय, यानी कि ये 1, 3, 4 ये तीनों जो हैं, ये तीनों है आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता उसमें आ जाती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन, सबसे जोरदार है इस पेपर का, सबसे सटीक, सबसे अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। देखिए प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी हैं, तब सरकार उस विद्यालय में कितने अध्यापक के पद स्वीकृत करेगी? देखिए 85 है, याद रखना। कितना अनुपात कितना होना चाहिए शिक्षक और इसका स्टूडेंट्स का? 30:1। कहने का मतलब 30 स्टूडेंट तक, अगर विद्यालय में 30 स्टूडेंट हैं तो वहां एक टीचर रहेगा। अच्छे से देख लेना, ये चीज बहुत काम आने वाली, ऐसा क्वेश्चन से एक आएगा, ठीक है। तो एक रहेगा अध्यापक। अगर 31 स्टूडेंट हो जाते हैं, 31, यानी कि 30 से प्लस एक स्टूडेंट भी हो गया, तो वहां 2 टीचर रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 टीचर रहेंगे। इसका मतलब है 31 से 60, यानी कि 31 से 60 तक 2 टीचर्स
2 शिक्षक रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे 61 हो गया, 60 से प्लस 1 स्टूडेंट अगर और हो गया तो वहां जो नामांकन स्वीकृत पद होंगे वहां 3 पद स्वीकृत हो जाएंगे। फिर वापस 61 से 90 तक 3 पद रहेंगे। और यहाँ बात किसकी हो रही है? 85 विद्यार्थियों की हो रही है। इसका मतलब यहाँ 3 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। क्या होंगे? 3 पद स्वीकृत होंगे। ठीक है, राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण किसमें उपयोगी है? बालकों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए, या फिर सभी के लिए? देखिए, क्रियात्मक परीक्षण जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक परीक्षण जो है वो सभी के लिए होता है, याद रखना अच्छे से। जीन पियाजे की बात करते हैं कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लिखित करने वाली शब्दावली है। संज्ञानात्मक संरचना, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा और अहम केंद्रित। देखिए, संरचना, एक व्यवहार की संरचना, व्यवहार की संरचना का पैटर्न, ये सब कुछ जो है स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा। किसने कही थी ये बात? जीन पियाजे ने ये बात कही थी, उसे स्कीमा कहा जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और संज्ञानात्मक बुद्धि। यानी बुद्धि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, तीनों बुद्धियों को अच्छे से देख लेना। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, 100% एक क्वेश्चन बनेगा। 3 ही बुद्धियों का 15-20 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से याद कर लोगे आप। ठीक है, व्यावहारिक बुद्धि हमेशा मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। किस बुद्धि को कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि कहा जाता है। इसको यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन इसका रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? गेस्टाल्टवाद, जिन्होंने समग्रता शब्द का प्रयोग किया था गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि समस्या समाधान जो है सूझ से होता है। समस्या का समाधान अचानक होता है। कैसे होता है? अचानक होता है, तत्काल होता है। कौन कहता है ऐसी बात? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। गेस्टाल्टवाद के अंदर कौन आते हैं? कोहलर, कोफका, वर्दीमर, तीनों मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी है। और गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है समग्रता की बात करता है। ठीक है, और गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ ही समग्र होता है। ठीक है, और ये बात करता है कि समस्या का जो समाधान है वो सूझ से होता है। ठीक है, अचानक होता है, तत्काल होता है। यही बात गेस्टाल्टवादियों ने कही है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सूझ। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। सूझ से समस्या का समाधान होता है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। देखिए आगे का, देखिए संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक, देखिए दोनों शब्दों को अच्छे से याद करना, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगर जहां सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों शब्दों की बात आ रही है वहां आपको निश्चिंत होके किसी पर कोई विचार नहीं करना है। निश्चिंत होके आपको एक ही आंसर लगाना है, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ही सबसे ज्यादा जो बल दिया सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर सबसे ज्यादा बल दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, राइट आंसर यहाँ 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आते ही परीक्षा के अंदर अगर किसी क्वेश्चंस में सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आ गया तो वहां लेव वाइगोत्स्की सही होगा। अगर क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कथन कौन सा सही है, तो इसका मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द जहां मिल गया, जिस ऑप्शन में आ गया सोशलाइजेशन, एनवायरमेंट्स, ठीक है, वो बिल्कुल 100% इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आज वाली जो शाम को टेस्ट सीरीज डाली जाएगी उसके अंदर आपके लेव वाइगोत्स्की से 2-3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप जरूर उस टेस्ट को देना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक बालक की प्राथमिक विशेषता है। देखिए अलग अलग समाधान, डिफरेंटिव समाधान, एक ही समाधान नहीं होता है। ठीक है,
जैसे एक स्टूडेंट के सामने कोई समस्या आ गई तो उसके सामने उसने बहुत ही उसके अलग अलग जो है समाधान निकाल लिए। तो देखिए अलग अलग समाधान निकालने की क्षमता कौन से बालकों के अंतर्गत होती है? ये बात मैं पहले बता चुका हूं, क्रिएटिविटी। क्या बताया मैंने? क्रिएटिविटी के सृजनात्मक बालक जो होते हैं, सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग समाधान निकालने की सबसे सर्वाधिक क्षमता होती है। उनके अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन की बात होती है, ध्यान रख लेना। अपसारी चिंतन की जहां भी बात आएगी, सृजनात्मक बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन। सृजनात्मक बालकों में सबसे अधिक पाया जाता है अपसारी चिंतन। अलग अलग समाधानों की प्रक्रिया किसके अंतर्गत निहित होती है? सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत। किसी भी समस्या आने के साथ ही उसके अलग अलग समाधान ढूंढ लेते हैं सृजनात्मक बालक। जितने क्वेश्चन बनने थे वो मैंने एक ही बार में बोल के बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सृजनात्मक बालक यहां सही आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूल रहा है, उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो वह रक्षात्मक युक्ति कौन सी होगी? जानबूझकर भूल जाना। जानबूझकर भूलना जो होता है दमन होता है। क्या होता है? दमन कर देना, जानबूझ के दबा देना, अपनी इच्छाओं को मार देना, ठीक है, उसे अपन दमन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दमन, ठीक है। राइट आंसर यहां दमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? सामाजिक स्वीकृति की बात हो रही है, तो देखिए सामाजिक की जो स्वीकृति है बालक हमेशा किशोरावस्था में चाहता है, ठीक है। किशोरावस्था में चाहता है सामाजिक स्वीकृति। एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन था ये, कोई अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था जो है प्रश्न की अवस्था कही जाती है? प्रश्न काल कहा जाता है, प्रश्नों की अवस्था कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है लड़का, स्टूडेंट्स जो है, ठीक है। तो ये कौन से अवस्था की बात कर रहा है कि प्रश्न की अवस्था उसे कहा जाएगा? देखिए पूर्व बाल्यावस्था के अंदर जो है बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर देखना आप, पूर्व बाल्यावस्था का कोई बालक है उसके पास बैठना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो, जितने किशोरावस्था वाले नहीं पूछेंगे। सबसे ज्यादा पूर्व बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी? इरिक एरिक्सन ने विकास के सिद्धांत के कितनी अवस्थाएं बताई थी? देखिए उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। शानदार क्वेश्चन है। बुलिमिया क्या है? बुलिमिया क्या है बताइए? बुलिमिया एक भोजन ग्रहण करने की विकृति है। भोजन ग्रहण करने में कठिनाई पैदा होना, इसे एक रोग भी कहा जाता है बुलिमिया। ये भोजन ग्रहण विकृति इसको कहा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलिमिया, भोजन ग्रहण विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है। अनुपयोगी वस्तुएं हैं, ठीक है, उससे एक सुंदर पेंटिंग बना देता है, तो वह क्या है? उस बालक के अंदर किस गुण का विकास है? क्या वो प्रतिभाशाली है, श्रेष्ठता है, सृजनशीलता है या दार्शनिकता? देखिए अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना देना, ये किसकी विशेषता होती है? कैसे छात्रों की विशेषता होती है? यानी कि अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बना देना, वो होती है सृजनात्मकता, सृजनशीलता, जो सृजनात्मक बालकों के अंदर पाई जाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सृजनशील होगा। किस गुण की बात हो रही थी? तो सृजनात्मक बालकों के अंदर, क्रिएटिविटी बालकों के अंदर जो क्रिएटिविटी पाई जाती है, सृजनशीलता, उसको कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है, किस प्रकार की विधि कही जाती है? प्रासंगिक अंतर्बोध विधि को जो है प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। ये मैंने कहा था आपको, डायग्राम बना के अच्छे से समझो इन चीजों को, ठीक है। व्यक्तित्व की जितनी भी परीक्षण की विधियां हैं उन सबको अलग अलग कॉलम में रख के याद करो कि कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है, कौन सी आत्मनिष्ठ है, कौन सी प्रक्षेपी अप्रक्षेपी प्रयोगात्मक विधियां है, ठीक है। इन पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी हालत में एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। क्या होता है? अचीवमेंट, ठीक है। तो अधिगम उत्पाद की जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक शिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। देखिए उपलब्धि परीक्षण का जो प्रमुख उपयोग होता है
वो उपयुक्त सभी उसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जो प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल, C.L. हल ने प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत दिया था, C.L. हल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत, स्किनर की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्किनर की बात हो रही है। दंड और पुरस्कार को स्किनर ने महत्व दिया था। ठीक है, तो स्किनर के अनुबंधन से संबंधित नहीं है सामाजिक अनुकरण, रूपण, विलोपन और सहज पुनः प्राप्ति। तो देखिए, सामाजिक अनुकरण की बात क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में नहीं है, कतई सामाजिक अनुकरण, सोशलाइजेशन की बात कहीं पर भी नहीं है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, कौन सी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है? उसके अंदर कौन सी श्रेणी का विकास है? सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या फिर विशिष्ट? देखिए, संगीत की अद्वितीय प्रतिभा, केवल संगीत, केवल अगर विशिष्टता एक ही क्षेत्र के अंदर ज्यादा उपलब्धियां अगर प्राप्त कर रहा है बच्चा, देखना अच्छे से समझना है इस चीज को। सृजनशीलता तो वो होती है जिसके उसके पास बहुत सारे समाधान होते हैं समस्या के। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चा सभी में उच्चतम होता है। बुद्धिमान ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धिमान तो जिसके अंदर बुद्धि लब्धि ज्यादा वो बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन देखिए, अद्वितीय प्रतिभा एक ही क्षेत्र के अंदर है, किसी एक क्षेत्र, जैसे आप कोई बच्चा है केवल मैथमेटिक्स में होशियार है, ठीक है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, संगीत के अंदर पारंगत है वो, तो यानी कि वो एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर पारंगत है, उसको विशिष्ट श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। कौन सी श्रेणी? सर्वश्रेष्ठ, विशिष्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, पूछ रहा है अभिप्रेरणा का पक्ष। आवश्यकता, क्या मोटिवेशन में सहायक होती है? आवश्यकता बिल्कुल होती है। दबाव, दबाव की कहीं पर भी बात नहीं आई है। ड्राइव होता है, प्रोत्साहन होता है, ये अभिप्रेरणा के जो हैं पक्ष होते हैं। लेकिन दबाव, प्रेशर, ये कभी भी अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं हो सकता है। दबाव में कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता, आप जब तक दबाव में रहोगे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके दबाव। ठीक है दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चंस, और प्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत एक टेस्ट आज और रहेगा, वो लास्ट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कल से जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले लिया है उनका परसों से टेस्ट शुरुआत हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 50% जो मैंने आपको ऑफर दिया था उसको आज एक दिन के लिए बढ़ाया गया, आज रात 12 बजे तक उसको बढ़ाया गया है। तो आप सब टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बिल्कुल 100 रुपये में ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको, आप खुद याद करोगे कि इतना अच्छा कंटेंट आपको 100 रुपये में कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही आप के शिक्षण विधियों के 5 से 10 टेस्ट सीरीज उसी के साथ करवा दूंगा मैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली हैं उनको अन्य कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको मैं करवा दूंगा। और आप सभी के लिए एक रीट के जैसा एक पूरा परिपूर्ण तरीके से L1 और L2 वालों के लिए, दोनों के लिए एक एक पेपर करवाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छे अच्छे विशेषज्ञों से आपका पेपर बनवाया जाएगा। ठीक है, और आपके पेपर भी एक ऑनलाइन जो है करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लाइब्रेरी में रहो, चाहे रूम पे रहो, कहीं पर भी रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना, और टाइम निकलता जा रहा है, परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही है। ठीक है, प्रेशर आता जा रहा है, तो प्रेशर नहीं लेना है, स्वतंत्र होके, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा खाओ पियो। ठीक है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहो। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि पढ़ाई हो जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पढ़ाई बिगड़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने रीट का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए, आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, टाइम से फॉर्म डाल दें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल पर
ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसे फ्री में ही उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे टेलीग्राम पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। धन्यवाद, टाटा बाय।